नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद में अब चर्चा इस बात की है कि आखिरकार क्या वजह थी कि विजय रूपाणी का इस्तीफा हो गया। लेकिन हार्दिक पटेल ने एक ट्वीट किया है और हार्दिक पटेल ने वजह बताई है। हार्दिक पटेल ने कहा है कि बीजेपी ने खुद से एक सर्वे करवाया था और उस सर्वे में बीजेपी की हार हो रही थी और उस हार से डर करके बीजेपी ने वहां पर अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। यह जो है वो हार्दिक पटेल के द्वारा कहा गया है। यह स्क्रीनशॉट आप देखिए, हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया है 8:40 पर 11 सितंबर को ट्वीट हुआ है। इसमें लिखा है, मुख्यमंत्री रूपाणी को बदलने का प्रमुख कारण है अगस्त में आरएसएस और भाजपा का गुप्त सर्वे चौंकाने वाला था। कांग्रेस को 43% और 96 से 100 सीटें मिल रही थी। भाजपा को 38% वोट, 80 से 84 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3% वोट और 0 सीट, मीम को 1% वोट और 0 सीट, सभी निर्दलीयों को 15% वोट और 4 सीट मिल रही थी। तो हार्दिक पटेल ने कहा कि वजह यह है, इस वजह से मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को जो है बदला गया है, क्योंकि उनकी जो सीटें थी वो 80 से 84 तक रह रही थी। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का यहां पर प्रदर्शन है, कांग्रेस जो है वो 96 से 100 सीटें जो ला रही थी और इसी सर्वे से घबरा करके यहां पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को जो है वो बदलने की नौबत आ गई। अब सवाल यह है कि विजय रूपाणी को लेकर के मीडिया में तमाम तरह की बातें चल रही है। मीडिया में कहा जा रहा है कि गुजरात के अंदर तो परंपरा है, मुख्यमंत्री को बदलने की परंपरा है। केवल नरेंद्र मोदी एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया है, बाकी जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ये मीडिया में अब चल रहा है। यानी पहले जब तक वो मुख्यमंत्री थे तब तक सब कुछ सही चल रहा था, तब तक हर कोई गुजरात मॉडल की चर्चा कर रहा था, गुजरात मॉडल की बड़ाई कर रहा था। लेकिन जैसे ही यहां पर इस्तीफा हुआ तो बताया जाने लगा कि देखिए उन्हीं में खोट था, नरेंद्र मोदी जी में खोट नहीं है। लेकिन हर कोई जानता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की मर्जी के बगैर क्या बीजेपी का कोई भी व्यक्ति, बीजेपी का कोई भी नेता एक दिन भी, आप मुख्यमंत्री तो पद बहुत बड़ा होता है और उस पर किसको बैठाना किसको नहीं बैठाना है, हर पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, वो बहुत विचार मंथन करती है, उसके बाद में उसको बैठाया जाता है। तो विजय रूपाणी को क्या ऐसे ही बैठाया हुआ था? बिल्कुल नहीं। और हार्दिक पटेल ने जो है इसके बाद में एक और ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा गुजरात की जनता को गुमराह करने के लिए लिया गया फैसला है। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी के इस्तीफे के बाद अब यह साफ हो चुका है कि भाजपा गुजरात में सरकार चलाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से मौत, लाशों के ढेर, शमशान से आती भयावह तस्वीरों से पूरे विश्व में गुजरात की छवि खराब हुई है। लगातार बढ़ती महंगाई, व्यापारियों पर आए संकट, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, बंद होते हुए उद्योग, राज्य के लोग परेशान हैं। दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही गुजरात की सरकार आखिरकार कब तक अपनी नाकामी छिपाती रहेगी? गुजरात में वर्ष 2014 के बाद पहली बार मुख्यमंत्री बदलने की नौबत हमारे आंदोलन के बाद आई। अब एक बार फिर से जनता में भारी नाराजगी के बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन असली परिवर्तन अगले साल होने वाले चुनाव में आएगा, जब जनता भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। तो हार्दिक पटेल इस बात को कह रहे हैं कि सरकार बदलने पड़ेगी, मुख्यमंत्री बदलने से काम नहीं चलने वाला है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से काम नहीं चलने वाला है, पूरी की पूरी सरकार बदलनी पड़ेगी। और हार्दिक पटेल ये भी कह रहे हैं कि 6.5 करोड़ गुजराती तैयार बैठे हैं सरकार को बदलने के लिए। सुनिए आप क्या कह रहे हैं हार्दिक पटेल। भाजपा ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदला है, लेकिन गुजरात की 6.5 करोड़ लोगों ने सरकार बदलने का मूड बनाया है। पिछले कई सालों से भाजपा की गलत नीतियों के कारण लोग दुखी और परेशान हुए। लाखों नौजवान बेरोजगार हुए, लाखों परिवार बेघर हुए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सब लोग चिंतित हैं, गांव और किसान बर्बाद हुए। ऐसे समय में मुख्यमंत्री का बदलना ही बड़ी बात नहीं है, जनता सरकार बदलना चाहती है। कोरोना महामारी के समय लाखों परिवार ऐसे थे जो परिवार सरकार से उम्मीद और अपेक्षाएं रखते थे, लेकिन उम्मीद और अपेक्षा पर ये सरकार खरी नहीं उतरी। हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी में गुजरात में क्या हुआ, और इन सारी चीजों को लेकर अगर कोई जिम्मेवार है तो वो है मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने नेतृत्व बदलने के लिए इस्तीफा दिया है, नहीं, उन्होंने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस्तीफा दिया है। लेकिन गुजरात की जनता ने तय किया है
कि जिन सत्ता ने हमारे साथ बेवफाई की है, उस सत्ता को कभी भी गुजरात में काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भाजपा के सामने जनता की उसी उम्मीद और अपेक्षाओं के साथ लड़ेगी और काम करेगी। दरअसल विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद में कांग्रेस हमलावर हो गई है। बीजेपी के ऊपर कांग्रेस लगातार हमला कर रही है। गुजरात की कांग्रेस इकाई के जो नेता हैं वो भी हमला कर रहे हैं और केंद्र के जो दिल्ली के नेता हैं वो भी हमला कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला का एक ट्वीट आप देखिए। बीजेपी, उन्होंने नया नाम दिया है बीजेपी भयानक झगड़ा पार्टी, और इसमें उन्होंने जो है वो किस तरह से झगड़े चल रहे हैं वो उन्होंने गिनवाए हैं। यूपी के अंदर मोदी और योगी का झगड़ा चल रहा है। राजस्थान में वसुंधरा और मोदी का झगड़ा चल रहा है। कर्नाटक में येदियुरप्पा और मोदी का झगड़ा, कुर्सी चली गई। मध्य प्रदेश में शिवराज और नरोत्तम और कैलाश विजयवर्गीय, इन तीनों का झगड़ा चल रहा है। उसके बाद में 5वें नंबर पर उत्तराखंड में तीरथ त्रिवेंद्र धामी और दिल्ली का झगड़ा जो है वो चल रहा है। गोवा में प्रमोद सावंत और विश्वजीत राणे का झगड़ा चल रहा है। हरियाणा में खट्टर वर्सेस अनिल विज का जो है उन दोनों का झगड़ा चल रहा है। उसके बाद 8वें नंबर पर जयराम वर्सेस अनुराग ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश में झगड़ा चल रहा है। गुजरात में रूपाणी वर्सेस मोदी शाह का झगड़ा चल रहा है। तो मोदी और शाह का झगड़ा जो है वो गुजरात में चल रहा है। और कहा जाता है कि जो शाह नितिन पटेल के करीबी हैं और मोदी जो है वो विजय रूपाणी के करीबी है, और इसीलिए जो है वो उनकी कुर्सी चली गई, शाह की वजह से कुर्सी चली गई, ये कहा जाता है। देखिए, झगड़ा तो हर पार्टी में है। कांग्रेस के नेता भले यहां पर झगड़ा गिनवा रहे हो, झगड़ा वहां पर भी है। झगड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर भी है कि किस तरह से टीएस सिंहदेव रहेंगे या भूपेश बघेल रहेंगे। झगड़ा राजस्थान के अंदर भी है। झगड़ा जो है वो मध्य प्रदेश में भी था, वहां पर सरकार चली गई आपकी। झगड़ा हर प्रदेश में है, हर पार्टी में है। लेकिन मीडिया किस तरह से सेलेक्टिव रूप से झगड़ा उठाती है। केवल कांग्रेस का झगड़ा उठाएगी, ममता बनर्जी के अगर वहां पर कोई झगड़ा होगा, महाराष्ट्र में कोई झगड़ा होगा तो उसको उठाएगी, लेकिन बीजेपी के झगड़े पर चुप्पी साध लेती है। बीजेपी का झगड़े पर कहा जाता है कि अंतरकलह है, यह शब्द लिखा जाता है अंतरकलह। और जबकि यहां पर कांग्रेस के अंदर अगर कुछ होता है तो कांग्रेस के अंदर लिखा जाता है कि देखिए किस तरह से झगड़ा चल रहा है, फूट पड़ गई है, बगावत हो गई है, ये तमाम शब्द जो है लिखे जाते हैं। तो देखिए, बात बिल्कुल साफ है कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का यहां पर मुख्यमंत्री बदलना बिल्कुल साफ तौर पर दिखा रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, पार्टी के अंदर सब कुछ चंगा नहीं था, और तभी जो है ये मुख्यमंत्री को बदलने की नौबत आई। लेकिन सवाल ये है कि जो नया चेहरा आएगा, क्या वो नया चेहरा पार्टी के अंदर 1 साल के अंदर वो छवि बना पाएगा कि पार्टी को दोबारा से वो वोट मिल जाए। और अगर केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर की बात है तो वो नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर लोग कितने वोट देते हैं ये पश्चिम बंगाल में लोगों ने देख लिया है। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई बीजेपी ने अपने इंटरनल सर्वे से डर करके विजय रूपाणी को बदला है, या इसके पीछे वजह कोई और है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।